Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, बिस्तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। एक देश की उन्नति उसके स्वस्थ नागरिकों पर निर्भर करती है और कोरोना काल ने हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना सिखा दिया है। जो पहले अपनी बीमारियों को नजरअंदाज किया करते थे, आजकल थोड़ी समस्या होने पर ही डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। ऐसे में इलाज का खर्च भी कंट्रोल में रहे, ये बेहद जरूरी है। लेकिन महंगाई, दवा कंपनियों और केमिस्ट की मनमानी के कारण इसे मैनेज करना सरकार के लिए चुनौती बनी हुई थी। कई इस तरह के मामले भी सामने आ चुके हैं कि केमिस्ट ओवर रेट पर दवाओं की बिक्री करते हैं। अब इस पर लगाम लगाने के लिए दवा की कीमतों के लिए बनी नियामक एजेंसी यानी राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी NPPA ने 84 दवाओं की खुदरा कीमत तय कर दी है। इसके बाद कोई भी केमिस्ट ओवर रेट पर दवा नहीं बेच पाएगा। चलिए जान लेते हैं NPPA ने किन जरूरी दवाओं के दाम बदले हैं। इनमें डायबिटीज, सिर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में काम आने वाली दवाएं शामिल है। इस बदलाव से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल घटाने में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दाम भी कम हो जाएंगे। NPPA के नोटिफिकेशन के अनुसार एक पैरासिटामोल कैफीन टैबलेट ₹2.88 में, रोसुवास्टिनिन एस्प्रिन क्लोपिडोग्रेल कैप्सूल ₹13.91 और वोग्लिबोस और मेटाफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड SR टैबलेट ₹10.47 में मिलेगी। वहीं दूसरी दवाओं की बात करें तो सिप्ला एंड प्योर एंड केयर हेल्थ केयर के जरिए बेची जाने वाली एटोरवास्टिनिन फेनोफेब्राइड टैबलेट ₹13.87 में मिलेगी। इस दवा का यूज हृदय रोग और डायबिटीज पेशेंट के इलाज के लिए किया जाता है। इसके अलावा वोग्लिबोस एंड मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड SR टैबलेट ₹10.47 में मिलेगी। बता दें, NPPA ने नोटिफिकेशन में कहा है कि फार्मा कंपनियों को निश्चित कीमतों का सख्ती से पालन करने की जरूरत है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें वसूली गई अतिरिक्त कीमत का ब्याज सहित भुगतान करना होगा। वहीं दाम में बदलाव के बाद GST अलग रहेगा, लेकिन दवा मैन्युफैक्चरर्स इसकी वसूली तभी कर सकेंगे जब उन्होंने खुद भी सरकार को खुदरा कीमत पर GST का भुगतान किया होगा। अगर कोई सेलर इन दवाओं को ज्यादा रेट पर बेचता पाया गया तो विभाग उन पर कार्रवाई कर सकेगा। गौरतलब है कि दवा मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के आधार पर NPPA ने दवाओं की खुदरा कीमतें तय की हैं। बता दें, NPPA यानी राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण देश में दवाओं और फॉर्मुलेशन की कीमत तय करना, उन पर नियंत्रण और उपलब्धता बनाए रखने का कार्य करता है। इसके तहत अगर कोई दवा उत्पादक ज्यादा कीमत लेती है तो फिर उसे वसूली की कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा जो दवाएं कीमत नियंत्रण सूची में नहीं है, एजेंसी उन दवाओं की भी निगरानी करती है। तो अब आप भी इन दवाओं की कीमत पर गौर करें और अगर आपको कोई केमिस्ट ज्यादा प्राइस पर ये दवाएं बेच रहा हो तो आप उन्हें इस नियम के बारे में भी बता सकते हैं, उन्हें याद दिला सकते हैं और एक इन्फॉर्म्ड और अवेयर नागरिक बने। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल बिस्तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।